अब BA, BCom, BSc और MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्ड असाइनमेंट और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV कॉलेज गेट के सामने, सिवान। आप सभी कपड़ों के दुकानदारों के लिए एक नई खुशखबरी। आप लोगों की डिमांड पर बहुत बड़ा मशहूर होलसेलर जीन्स कॉर्नर, रेडीमेड के थोक विक्रेता, मेंस वियर और किड्स वियर, आज ही चले जीन्स कॉर्नर। पता है जैन स्वीट्स के सटे व भी मार्ट से 50 कदम दूर, फतेहपुर बाईपास रोड, साई कॉम्प्लेक्स, सीवान। मोबाइल नंबर 9525949737, 7352427374। प्रोपराइटर कुणाल जी व विशाल जी। सबसे अलग, सबसे खास, आपके पूरे परिवार के लिए गरम मसाला रूफटॉप रेस्टोरेंट, जहां वेज और नॉनवेज में कई तरह के स्वादिष्ट व्यंजन उपलब्ध हैं। एकमात्र ऐसा रेस्टोरेंट जहां एक साथ इंडोर में 70 लोग और आउटडोर में 100 लोगों के बैठने की है व्यवस्था। होम डिलीवरी की भी सुविधा। मनानी हो बर्थडे पार्टी, एनिवर्सरी पार्टी या मीटिंग तो आज ही बुक करें। गरम मसाला रूफटॉप रेस्टोरेंट, HDFC बैंक के सामने, पेट्रोल पंप के ऊपर, बबुनिया रोड, सिवान। मोबाइल नंबर 9693496921। थायराइड, शुगर और मोटापे से हैं परेशान तो मेट्रो हॉस्पिटल सिवान है एक बेहतर समाधान। डॉक्टर MS अहमद अंतर्राष्ट्रीय कुशलताओं के साथ दे रहे हैं सेवाएं। संपर्क करें सेंटर पॉइंट, चकिया बिंदुसार रोड, सिवान। आप देख रहे हैं ATN लाइव और मैं हूं चंदन। MLC चुनाव को लेकर के सरगर्मियां काफी तेज हो गई है। आपको बताते चले कि 4 अप्रैल को वोटिंग होनी है और कुल सिवान की अगर बात कर ले तो कुल 8 प्रत्याशी चुनावी मैदान में है, दल से हैं और निर्दल भी हैं। और ऐसे में 7 तारीख को जो काउंटिंग होगी उस दिन परिणाम आएगा कि कौन होगा सिवान का MLC। आज हमारे साथ फिर से एक बार मौजूद है अजय चौहान, जो मुखिया संघ के जिला के अध्यक्ष हैं और MLC के निर्दलीय उम्मीदवार हैं। जाहिर सी बात है कि इनसे लगातार बातें हो रही है। अब आज अंतिम चुनाव का प्रचार है और ऐसे में इनसे जानना बेहद जरूरी है कि अब क्या कुछ स्थितियां सामने आ रही है मुखिया लोगों का, या फिर जो जीते हुए जनप्रतिनिधि हैं, तकरीबन 4600 कुछ मतदाता हैं, उनका जो रुझान है वो कैसा दिख रहा है, क्योंकि लगातार ये दौरा कर रहे हैं अलग अलग इलाकों में। अजय चौहान जी, अब स्थितियां बिल्कुल सामने सब कुछ दिखाई दे रही होगी। अब क्या लग रहा है कि क्या कुछ स्थिति है, क्या होने जा रहा है 4 तारीख? पहले ही हमने बताया आपको कि तो लड़ाई पहले अजय चौहान की लड़ाई नहीं है। शुरू से हमने कहा कि ये लड़ाई हमारी लड़ाई नहीं है। अगर हमारी लड़ाई होती तब ना हमको परिदृश्य मालूम चलता कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। यह स्पष्ट लड़ाई है, सभी सम्मानित त्रिस्तरीय जनप्रतिनिधियों की लड़ाई है। उसमें भी विशेष करके जो हमारे सभी सम्मानित मुखियागण हैं, उन लोगों के ही निर्देश पे तो हम लड़े हैं। और ये लड़ाई उन लोगों की लड़ाई है, नहीं तो मेरे जैसे साधारण से व्यक्ति की बस की लड़ाई है। जहाँ इतने बड़े ताकतवर लोग हैं, माननीय मंत्रियों का काफिला है, माननीय विधायकों का काफिला है, तो जहाँ इतने मजबूत स्तंभ के लोग लड़ रहे हैं, उसमें एक साधारण से अजय का क्या हैसियत है। लेकिन उन लोगों की लड़ाई और उन लोगों की लड़ाई के बदौलत जो रुझान हमको मिल रहा, जो लोग कह रहे हैं कि ये हमारी अपनी प्रतिष्ठा है, अपनी लड़ाई है, आप बेफिक्र रहें। और हम लोग किसको वोट करेंगे? व्यक्तित्व को करेंगे चेहरा के आधार पे कि जो उस काबिल होगा। अजय चौहान उस काबिल है तो लोग करेंगे। यही मन मिजाज और यही रुझान हमको मिल रहा है। अजय जी, ना आप करोड़पति हैं, ना आपके पास लाव लश्कर है, ना आपके पास बड़े बड़े नेताओं का समर्थन प्राप्त है, तो ऐसे में अजय चौहान क्या मजबूत दिखाई दे रहे हैं या फिर क्या माना जाए? कैसे, आखिर कितना कठिन हो रहा होगा? कोई कठिन नहीं है, परेशानी जरूर है। भाग भाग के जाना कठिन कोई नहीं है, इसलिए कठिन है। कठिन तो बहुत बड़ा है और कठिन कुछ भी नहीं है। दोनों का अंतर को थोड़ा सा समझ लीजिए। कठिन इस रूप में है कि अगर हमारे साथी हमको अगर छोड़ देंगे तब तो नाव डूब जाएगी, बहुत कठिन है। लेकिन हमारे साथियों का जो आदेश है, जिन लोगों का प्यार मिला है, वो लोग अगर अपने हाथों पे अगर रखे हुए हैं इस लड़ाई को, तो कोई कठिन नहीं है। ये तो आसानी से जीता जा सकता है। रहा बात की धन बल और प्रभाव का, वोट की जो चोट है ना, वो धन पे फीका पड़ेगा। वोट का जो चोट है, और वोट के चोट को आप धन के ताकत से नहीं बदल जैसे तौल सकते हैं। जब अंदर हमारे मालिक लोग जाएंगे, क्या उनका 10 करोड़ उनके साथ थोड़े ना जाएगा? वो लोग अंदर जाएंगे, यानी कि नोट पर वोट भारी पड़ेगा। यही होता है, यही होता है। सामने वाला चाहिए कि भाई हमको किसको वोट करना है। उसको अगर जैसे लग गया, हमारे जो मालिक उनको लगा कि अजय चौहान उस काबिल है, तो चाहे आप 5 करोड़ रुपया भी एक व्यक्ति को दे दीजिएगा, आप जितना भी दे दीजिए, लेकिन उसका ईमान डगेगा नहीं। वो जाएगा और नोट का जो ताकत है ना, उस पर वोट का ताकत बहुत भारी पड़ेगा। वैसे भी बाबा साहब ने जो ताकत दिया है,
जो वोट का ताकत है, नोट कहाँ था उसके एवज में तो नोट कहीं खड़ा ही नहीं है। वो तो एक परिपाटी बना दिया गया ना भैया, जो परिपाटी जो माहौल बना हुआ है कि नोट पे भारी वोट पे भारी नोट पड़ेगा, नहीं ऐसा है नहीं। नोट पे भारी मालिकों का वोट पड़ेगा, वह देखिएगा। और 4 तारीख को होता है होने जा रहा था। हमको कहीं उस तरह का कहीं सफोकेशन नहीं है, कहीं किसी तरह का हेजिटेशन नहीं है। अरे महाराज आप बताइए, अगर दिक्कत होता बंटी भैया कोई, तो हम अकेले व्यक्ति उन लोगों की ताकत पर, आप देख भी रहे हैं हमारे सभा और मीटिंग में कोई नेता जा रहा है, हम तो कह रहे हैं कि ना कोई नेता है, ना कोई वक्ता है, ना कोई श्रोता है, सब लोग नेता हैं। और हम जा रहे हैं उनके बीच में कुर्सी लगा करके बैठ जा रहे हैं, उन मालिकों से अपील कर रहे हैं, लोगों का प्यार मिल जा रहा ताकत से। कौन सा? 1 वोट और 10 का नोट, गजब का ताकत है। अभी तक कितना 10 का नोट लोगों ने आपको आशीर्वाद के तौर पे दे? 100, लगभग 2900। अब तो कल काउंट करेंगे ना, 4 तारीख को काउंट करेंगे। 2900 का मतलब होगा कि ये 2900 जनप्रतिनिधि हो गए। 2900 जनप्रतिनिधियों का 10 का नोट मिला, 2900 जनप्रतिनिधियों का 10-10 का प्यार मिला है। और वो प्यार गजब हौसला बुलंद किया हुआ, इतना बुलंद हौसला है। और देखिए, हम तो पहले भी कहे ना भैया कि हार और जीत एक सिक्के का 2 पहलू है। चूंकि जीवन में सुख होता है तो दुख होता है, और बड़ा पूरक है। ऊपर होगा तो नीचे होगा, सुख होगा तो दुख होगा, आगे होगा तो पीछे होगा, दाएं होगा तो बाएं होगा। उसी कड़ी में हार होता है तो जीत भी होता है, और जीत भी होता है तो हार भी होता है। ये दोनों एक पहलू है। अब मात्र 888 रुपए के EMI पर घर ले जाएं LED टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, AC, कूलर, RO, बैटरी इन्वर्टर, लैपटॉप और मोबाइल। इसी में 22,000 तक की विशेष छूट। LG बेस्ड शॉप जिम्मी सेल्स के ऊपर नील कमल फर्नीचर शोरूम में महालगन पैकेज, जिसमें बेड, गद्दा, अलमीरा, ड्रेसिंग टेबल, बेड टेबल अब मात्र 59,990 से शुरू। फर्नीचर में 40% तक की विशेष छूट। आज ही चले जिम्मी सेल्स, पुरानी किला के पास, बबुनिया रोड, सीवा। मोबाइल नंबर 9931880030, 9973187309। सिवान का सबसे विश्वसनीय भारत स्टोर, दरबार मार्केट, मेन रोड, सिवान। भारत स्टोर में मिलेंगे रियलमी, आईफोन, OnePlus, ओप्पो, वीवो, सैमसंग के साथ और भी कई कंपनियों के मोबाइल। 0% फाइनेंस की भी सुविधा। आज ही चले और अपना मनचाहा हैंडसेट ले। भारत स्टोर, दरबार मार्केट, मेन रोड, सिवान। मोबाइल नंबर 9709945529, 8789312293। अगर आप चर्म रोग, गुप्त रोग या यौन रोग से परेशान हैं और बार बार डॉक्टर बदलने के बाद भी इस बीमारी से छुटकारा नहीं हो पा रहा है, तो समुचित व अस्थायी इलाज के लिए डॉक्टर सृष्टि सिन्हा से मिलिए, जो सिवान जिले की एकमात्र प्रसिद्ध महिला चर्म रोग, गुप्त रोग एवं यौन रोग चिकित्सक है। यहाँ आंखों के नीचे कालापन एवं सूजन, कुष्ठ रोग, बाल गिरना, सफेद दाग, पिंपल्स, दाग धब्बे, लेजर सेवा, अनचाहे बाल एवं तिल निकालने, गालों के गड्ढे भरना, छाल रोग एवं अन्य चर्म रोग, गुप्त रोग व यौन रोग का इलाज किया जाता है। हमारा पता है डॉक्टर A.K. सिन्हा के समीप, फतेहपुर दुर्गा मंदिर, हॉस्पिटल रोड, सिवान। मोबाइल नंबर है 9973163151। आपके गंजेपन व बालों के झड़ने से शादी विवाह में हो रही हो परेशानी, तो अब घबराएं नहीं, क्योंकि सिवान में आ गए हैं डॉक्टर फिरोज आलम फरीदी। यहाँ गंजेपन, बालों का झड़ना व टुनकी का होता है सफल इलाज। 20 वर्षों से हेयर केयर दिल्ली का शानदार अनुभव। अगर आप गंजेपन से छुटकारा चाहते हैं तो आज ही चलें फरीदी हेयर केयर क्लिनिक, डॉक्टर फिरोज आलम फरीदी, गंगा कॉम्प्लेक्स, दरबार सिनेमा के सामने, पन्ना मार्केट के पास, सीवान। रविवार को तेथली बाजार, बड़हरिया। मोबाइल नंबर 9312710383। कल क्या होगा या तो समय के गर्भ में, ये मैं नहीं जान रहा हूं, लेकिन जो आज हमको दिख रहा है और आपके माध्यम से तमाम सभी सिवान के मालिक, सिवान के सम्मानित मालिक, लोकतंत्र के मालिक और सम्मानित त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधियों के मालिक, सब लोग यह स्वीकार कर रहा है। कौन सा? कि सबसे सशक्त और मुद्दाओं के आधार पर कोई अगर बात कर रहा है, कोई वकालत कर रहा है, जिस अधिकार की लड़ाई अगर कोई व्यक्ति लड़ रहा है, सभी सम्मानित 8 MLC के प्रत्याशी में, उसमें अजय चौहान का नाम सबसे अगले पंक्ति में है। भाई अजय चौहान एक ऐसा व्यक्ति है जो लड़ाई लड़ रहा है, जमीन की लड़ाई लड़ रहा है और अधिकार की लड़ाई लड़ रहा है। तो यह जो प्यार हमको मिल रहा है ना भैया, इसी प्यार को हम अपना जीत मान ले रहे हैं। परसों 4 तारीख को वोट पड़ेगा, 7 को रिजल्ट क्या होगा वो हम नहीं जानते, लेकिन इसको हम अपना जीत स्वीकार किए हैं। सराखों से हमने जीत स्वीकार किया कि लोग कम से कम ये तो बोल रहा है कि उस काबिल अगर कोई है तो अजय चौहान है, और उसी आधार पे हम अपील भी कर रहे हैं। और लोगों ने भी हमको मुखिया और वार्ड बना दिया। आधार तो वही था ना कि भाई किसको बनाएंगे, तो अजय चौहान उस काबिल है तो बना देंगे। इसी आधार पे लोगों का प्यार मिल रहा है।
तो क्या लग रहा है इस बार की जो बड़े बड़े लोग भी चुनाव लड़ रहे हैं और तमाम तरह की बातें हो रही हैं, तो क्या लग रहा है कि इस बार अजय चौहान ही भारी पड़ेंगे सब पर? हम भारी नहीं हैं। भारी यह जान लीजिए कि जितने लोग लड़ रहे हैं और जो बाहुबल और धनबल के लोग हैं, सब पर हमारा प्रतिनिधि, हमारे त्रिस्तरीय जनप्रतिनिधि सब पर भारी लोग हैं। जैसे अब पूरे 24 आप त्रिस्तरीय 24 आप बिहार विधान परिषद की बात करेंगे, उसमें इकलौता गर्व भी है हमको, जो होगा रिजल्ट जो हो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मुझे गर्व है कि पूरे 24 में इकलौता एक अपने भाइयों के ताकत पर सभी सम्मानित मुखियागण, सम्मानित जो है सो त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधिगण के ताकत के बदौलत इकलौता सिवान जिला में अजय चौहान एक मुखिया है जो हम मैदान में है। उन साथियों को बोलते हैं ये लड़ाई अजय चौहान की लड़ाई नहीं है, ये तो लड़ाई सभी सम्मानित मुखियागण, विशेष करके मुखियागण, वार्ड सदस्य के साथ ही पंचायत समिति की लड़ाई है। पूरे बिहार में इकलौता हम लड़ रहे हैं, बाकी लोग धन बल बाहुबल के लोग लड़ रहे हैं। तो हम तो आग्रह कर भी रहे हैं, क्या है हमारे मालिक, ये जो नाय है ना, नाय ये बीच मझधार में है। अब नाय का बागडोर किनके हाथों में है? सम्मानित मुखियागण के हाथों में। ये उनकी प्रतिष्ठा है। नाय को अगर पार लगा करके एक साइड में लगा देंगे तो उन लोगों का गरिमा पूरे बिहार में बढ़ेगा, सम्मान बढ़ेगा। अगर नाय डूबता है तो सभी सम्मानित त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधियों का सम्मान डूबेगा। अजय चौहान तब तो ये भी होने लगेगा कि भाई मुखिया लोग और वार्ड लोग रह करके और एक अपने नेता को नहीं बना पाए, अपने मुखिया संघ के अध्यक्ष को नहीं जीता पाए। ये सब चीज सब लोग देख रहा है, सब चीज सब लोग देख रहा है। रोज सोशल मीडिया आपके माध्यम से, और आप लोगों का विशेष अभिनंदन और आभार प्रकट करते हैं कि मेरे जैसा साधारण से लोगों के लिए आपने प्यार दिया है, और वह प्यार दिन प्रतिदिन बड़ी स्पीड से लोगों के बीच में जा रहा है। देखिएगा अपनी न्याय को बचाने के लिए, क्योंकि सभी लोग उसके सारथी हैं, सम्मानित वार्ड सदस्य, सम्मानित मुखिया बंधु, सम्मानित पंचायत समिति के सदस्य, ये उनकी लड़ाई है। और उस लोग न्याय को साइड में लेकर के जाएंगे, किनारा तो देंगे ही देंगे, न्याय को बीच में छोड़ने वाले नहीं है। क्योंकि हम तो केवल एक माध्यम है ना, और न्याय के सारथी कौन है? उस रथ के सारथी सभी सम्मानित मुखियागण है। तो ये उनकी प्रतिष्ठा है, वो लोग देख भी रहे हैं। और तमाम हथकंडा अपनाया जा रहा है, दल का, पार्टी का, ताकत का, विधायक का, वो सब फेल होगा। और हम तो अपील भी किए हैं ना, हम तो बार बार कह रहे हैं कि आप मानिए पार्टी को लोकसभा विधानसभा में। ये हमारे अपने नेता चुनने की बारी है, अपनी आवाज के लिए, लोकतंत्र बचाने के लिए। और जैसे हम जीतेंगे, ये अलग यहीं तक नहीं रहेगा, पूरे बिहार में जाएंगे और पूरे बिहार में सभी त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधियों के बीच में जाकर के बताएंगे कि एक आप ही का साधारण सा भाई सिवान जिला के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के धरती और मौलाना मजरूल साहब के मालिकों ने जो प्यार, जो सम्मान दिया है, वह प्यार पूरे बिहार में ले जाकर के लोगों को जगाने का काम करेंगे कि आप जगिए। 10 करोड़ बाहुबल, धन बल, ताकत बल सब फेल हुआ, और एक साधारण सा भाई के न्याय को लोगों ने किनारा दे दिया, और उस किनारा के रूप में अजय चौहान होंगे। यह प्यार जो मिल रहा है भाई, दिल से अभिनंदन और आभार प्रकट कर रहे हैं। अजय जी, एक चर्चा और हो रही है कि कईयों की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है और आपके पास कुछ खोने के लिए है ही नहीं। वही तो हम कह रहे हैं, ये लड़ाई उन्हीं लोग की लड़ाई है ना। किनकी? त्रिस्तरीय पंचायत में। मेरे पास क्या है बताइए? हम सुबह निकलते हैं, गाड़ी में बैठते हैं, खाना और रोटी भूजा रख लेते हैं, चले जाते हैं, मालिकों में जाकर के अपील कर रहे हैं। मालिकों को ऐसा लगता है कि मेरा भाई हमारे लिए लड़ रहा है, लोगों का प्यार मिल जाएगा। और जो लोग ताकत लगा दिए, गलत डायरेक्शन में ताकत लगाए हैं, डायरेक्शन जो है ताकत लगाने का वो गलत है। भाई आप सपोर्ट करिए ना, पार्टी के लोग बहुत सहानुभूति है ना जी, तो हम भी तो लोकतंत्र के नागरिक हैं, हम भी तो वोटर हैं। पार्टी को हम ही को सपोर्ट कर देने में क्या लग जा रहा था? सभी लोग सपोर्ट कर देता। या मैं ये कहना चाहता हूं कि राष्ट्रीय जनता दल के ही अगर महागठबंधन के साथी लोग थे, तो क्यों नहीं किसी वार्ड मेंबर, किसी मुखिया जी को या किसी जिला परिषद को ही प्रत्याशी बना दिए। दूसरा सवाल, अगर मान लीजिए कि एनडीए के हमारे साथी हैं, तो मेरा तो सवाल है ना कि आप भी इसी में से किसी व्यक्ति को बना देते ना। आप बना देते किसी मुखिया को कैंडिडेट, क्या लग जाता? किसी वार्ड मेंबर को ही बना देते तो क्या लग जाता? एक मैसेज जाता, एक संदेश जाता, और पूरे बिहार में संदेश जाता कि भाई रियल जो लोकतंत्र की बात है, पार्टी ने भी उसका पालन किया है। क्या करके? कि अपने सपोर्ट के ताकत के बदौलत किसी वार्ड मेंबर को टिकट दे दिया, किसी मुखिया को दे दिया, किसी जिला परिषद को दे दिया। इसका संदेश जानते हैं कितना बेहतर संदेश जाता। लेकिन ये लोग ये नहीं करते हैं। ये लोग किसको टिकट देते हैं? जो उन लोगों को चढ़ावा देगा। 1-2 करोड़ रुपया पार्टी में दे दीजिए, और जिसके पास 10 करोड़ का क्षमता होगा। यही तो है। अगर यह नहीं होता तो देख लीजिए, हम ही लोग के बीच में है आदरणीय जायसवाल साहब, क्या हालत है। अब कहेंगे तो फिर लोग कहता है हम एकदम सिंपल सवाल कर रहे हैं, बहुत सिंपल सवाल कर रहे हैं। और हमारी लड़ाई किसी पार्टी और किसी नेता से नहीं है। हम तो लड़ाई लड़ रहे हैं मुद्दाओं के आधार पर, सरकार की लड़ाई लड़ रहे हैं। और हमने यही कहा है ना कि जो लोग प्रत्याशी हैं वो हमारी क्या वकालत करेंगे, वो अपना विजन तो बता दें
रोज कहते हैं कि आकर के बंटी भैया के सामने विजन बता दें। जायसवाल साहब बड़े आदर के साथ बड़े भाई हैं, बहुत ताकत है, बहुत पैसा है, शोहरत। हम कल एक वीडियो देख रहे थे, उनका जब काफिला चल रहा, वीडियो में कम से कम 70 गाड़ियों का काफिला था, सन 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 चल रहा, बहुत बेहतरीन लग रहा था, हमको भी अच्छा लग रहा था कि वाह जायसवाल साहब का गजब का काफिला है। लेकिन क्या वह काफिला हमारी आवाज बनेगा? आवाज कौन बनेगा? जायसवाल साहब ना आवाज बनेंगे। अब तो देखना है तराजू पे और आपके माध्यम से हम लोगों के बीच में आकर के कि हमारी वकालत कितना कर पाते हैं। तो अगर वकालत कर रहे हैं हमारी आवाज के लिए तो उनका अभिनंदन, उनका सलाम है और उनको ताकत दिया जाए। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होगा, अब ये कह लीजिए, अब हमको ढंग का अभाव कह लीजिए या हमको बेवकूफ कह लीजिए या हमको जो है सो अब जो आप लोग समझ लीजिए, लेकिन इकलौता बिहार में ऐसा अजय चौहान प्रत्याशी है जो हम सभी प्रत्याशियों का वकालत कर रहे हैं। कौन सा वकालत? कि जो उस काबिल है। जायसवाल साहब उस काबिल है तो भैया प्यार दिया जाए ना, कोई कहेगा जी। मनोज भैया उस काबिल है तो दे दीजिए, और रईस भैया उस काबिल है तो दे दीजिए, ये कोई कहेगा? या अशोक बाबू ही हमारे अभिभावक, वह उस काबिल है तो दे दीजिए। अगर इन सब में अजय चौहान उस काबिल है तो लोकतंत्र को बचाने के लिए बहकिएगा नहीं। लोकतंत्र को बचाने के लिए आए हैं हमारे मालिक की अभिनंदन आपको लोग करेगा कि आप जब लोकतंत्र को बचाइएगा तो पूरा बिहार अभिनंदन करेगा। क्या बड़ी देखिएगा, दोनों बड़ी, हम रोज कहते हैं बड़ी इंपॉर्टेंट है। अगर हमारा कोई दूसरा साथी जीत के जाता है भैया तो वह इस नजर से देखेगा, सभी त्रिस्तरीय जनप्रतिनिधियों को देखेगा कि हम मुखिया जी को अंगूठी दिए और 10,000 का इन्वेलप दिए। हम जीत के जाएंगे तो क्या होगा? सब लोग फक्र से कहेगा, गर्व से कहेगा, और सिवान के मालिक लोग कहेंगे कि भाई उसको 1 वोट और 10 का नोट। और सिवान के मालिक से भी अपील करना चाहते हैं जो हमारी आवाज को सुन पा रहे हैं, भाई आपकी भी महत्ता है और आप ही के तो ताकत से वार्ड मेंबर और मुखिया लोग बने हैं, तो आप भी अपने क्षेत्र के सभी सम्मानित त्रिस्तरीय जनप्रतिनिधियों से अपील करिए और कहिए कि हम लोगों ने आपको ताकत देकर के वार्ड मेंबर बनाया है और हम लोगों ने अपना ताकत देकर के मुखिया बनाया है। न्याय करिएगा। अगर पैसा पर अब बिक गए तो फिर हमारे बीच में आना है, समझिएगा क्या आपसे हिसाब। इस चुनाव में एक चीज देखने को मिल रहा है कि चाहे जो भी जनप्रतिनिधि हैं जो सम्मान के साथ सामान भी दे रहे हैं, तो जो ये प्रतिनिधि है वो सबसे मिल रहे हैं, सबसे ले रहे हैं, लेकिन चुप्पी साधे बैठे हुए हैं। और कहीं ना कहीं जो चुप्पी है वो बिल्कुल कुछ अलग गुल खिलाएगी, रंग खिलाएगी। आपको क्या लग रहा है? जिनको जैसे कि अगर 4 कैंडिडेट गए, 5 कैंडिडेट गए तो सम्मान तो दे ही रहे, सम्मान के साथ सम्मान भी, तो जाहिर सी बात है वो ले रहे हैं, लेकिन फैसला क्या करना है ये समझ में नहीं आ रहा है। सारे लोग जितने भी प्रत्याशी हैं कंफ्यूज हैं कि ये क्या हो रहा है इस बार, तो क्या होगा? आपको क्या? देखिए, लोकतंत्र की खूबसूरती है, हम तो बहुत प्रणाम और अभिनंदन कर रहे हैं अपने साथियों का कि इतना बेहतरीन रोल वो लोग अदा कर रहे हैं। भाई लोकतंत्र की खूबसूरती है। जायसवाल साहब भी जाएंगे, खान साहब भी जाएंगे, जैसे मनोज भैया भी जाएंगे, अजय भाई भी उनका जाएगा। ये तो उनका बड़कपन है ना कि अपने बीच में अपने भाइयों का आदर और प्रणाम कर रहे हैं, ये तो उनका बड़कपन है। लेकिन निर्णय क्या करना है या तो तय मालिक ना करेंगे, आप अपने अनुसार जाकर का ऑबलाइज कर रहे हैं, यही ना है। हम गए, सम्मान दिए और सामान भी दिए। सम्मान दिए कि भैया आप हमारे मुखिया जी वार्ड मेंबर हैं, आपका बहुत अभिनंदन, आपका प्रणाम है। सामान क्या दिए? तो 10,000 के इन्वेलप दिया, अंगूठी दे दिए, ये सामान दे दिया। तो ये उनका तरीका है, तो वो तो हमारे मालिक सब लोग देख रहे हैं। और वह लोग साइलेंट इसलिए है ना कि निर्णय करना है, क्योंकि वह लोग नेता है, वह लोग त्रिस्तरीय जनप्रतिनिधि के नेता है, उनको अपना नेता चुनना है ना, तो वह तो साइलेंट है ना जाएंगे। मास लेवल का वोट नहीं ना है जो एकदम जा रहा है, लालू जी नीतीश जी के नाम पे बह रहा है, जोगी जी मोदी जी के नाम पे जिंदाबाद जिंदाबाद कर रहा है, ये नहीं है। ये चलाक लोगों की ताकत का वोट है। आपको लग रहा है जोगी जी मोदी जी के नाम पे वोटिंग? जोगी जी के मोदी जी के नाम पर वोटिंग होगा लोकसभा विधानसभा में, और नीतीश जी और लालू जी के भी नाम पर वोटिंग होगा लोकसभा विधानसभा में। ये जो है ना, ये कोई फैक्टर काम नहीं। ये जानते हैं कौन सभा है? ग्राम सभा है और जीवंत सभा है। उस सभा के मालिक लोग देख रहे हैं और त्रस्त हैं लोग, जानते हैं भैया, बहुत त्रस्त है। सम्मानित मुखिया बंधु, सम्मानित वार्ड सदस्य व्यवस्था से त्रस्त हैं। अभी देखिएगा, पता करवाइए। कल गए थे हम कुड़वा पंचायत में, हमारे प्रतिनिधि लोग मिले थे। जानते हैं क्या कर रहे थे? रात को 9 बजे, अरे मुखिया जी बहुत परेशान है। क्या है भाई? मनरेगा में ब्लॉक में 34% कमीशन तय हो रहा है। बताइए, 1,00,000 का 34,000 रुपया कहां से ला करके देगा? नल जल में 30% पैसा नहीं दीजिएगा, MB काट दिया जाएगा कि आपका जो है सो मानक के अनुरूप काम नहीं हुआ है, माल दे दीजिएगा, सब मानक पास है। मुखिया संघ के अध्यक्ष है, इस पर तो हल्ला बोलना चाहिए। रोज किया ना, अभी किए नहीं थे? मनरेगा पर लेकर के मैरवा में जो हल्ला हम किए थे, घेरे थे, आप जाने थे, केवल कमीशन का मामला था। वह लोग हमसे कह रहे थे कि 24% हम लेंगे, अब तो 34 का हम सुन लिए।
हम करते कि बाप रे बाप 24% हम लोग कहां से तक। एक तो किसी त्रिस्तरीय जनप्रतिनिधि का सम्मान नहीं है, दिल पे हाथ रखिएगा, पूछिएगा, किसी का सम्मान नहीं है, वो चाहे ब्लॉक चले जाइए चाहे आप जिला में चले जाइए। दूसरा, कमीशन खोरी आसमान पे है, और पदाधिकारी का डंटा और सरकार का मार हम लोगों के कपार पे है, उसका डंटा उसका भी मार हम लोगों के कपार पे है। ट्रांसपेरेंसी चाहिए, गुणवत्ता चाहिए, बेहतरीन काम चाहिए, और गांव के लोग भी क्या कहते हैं, एकदम बढ़िया होना चाहिए। और पर्दा के पीछे का 35% कहां से लाएंगे? 30% मुखिया लोग कहां है? दोहन है, शोषण है, सब लोग रो रहा है, हालत खराब है सबका। कम से कम वो लोग प्रतिष्ठा बचाने में लगा, ना कुर्सी मिलता है, ना सम्मान मिलता है, ना अधिकार मिलता है, उसके बाद हम लोगों का दोहन है। ये सब लोग देख नहीं रहा है। सभी मुखिया लोग बड़ी उसको करीब से समझ रहे हैं कि आज चुनाव आया है, ये सब लोग गोल गोल घुमाएंगे, 4 तारीख हम लोग का वोट ले लेंगे और लोग चले जाएंगे। देखे थे हत्या। एक अंतिम सवाल आपसे कि जो जनप्रतिनिधि हैं अगर सम्मान के साथ सामान ले रहे हैं, तो आपको लग रहा है कि जो एमएलसी बनेगा, अगर कल के समय में वार्ड सदस्य को या फिर मुखिया को अगर विकास की बात, कोई फंडिंग की बात आई, तो वो एमएलसी चाहे कोई भी व्यक्ति बने, क्या वो देंगे? वो तो सीधे बोलेंगे आपको तो हमने अंगूठी दिया, आपको तो हमने रुपया दिया, जैसा कि आप बता रहे हैं, तो क्या वो विकास के लिए फंड दे सकते हैं? इस तरह से वो प्रेशर क्या एमएलसी पे बना सकते हैं? ऐसा होगा? फंड की तो बात सेकेंडरी मामला है भैया, उनका जो निधि मिलेगा वो तो सेकेंडरी मामला है। पहले तो आवाज बनना है ना, तो जो पैसा देकर के हमारी वोट को खरीद लेगा, क्या आवाज बनेगा? आवाज बनेगा? नहीं बनेगा। उसके जेहन में चलते रहेगा कि बाक 10 करोड़ खर्चा किया। अच्छा बताइए, जो आदमी 10 करोड़ इन्वेस्ट करेगा उसको कम से कम 15 करोड़ चाहिए ना जी। पागल तो नहीं ना है कोई जो 10 करोड़ ले जाकर फेंक दिया। जो 10 करोड़ लगाएगा, सिंपल बात है, आप एक दुकान में 5 लाख का नहीं, आप एक 5 लाख रुपए की दुकान में पूंजी लगाते हैं, तो 5 लाख काहे लिए लगाते हैं? कि मेरा डूब जाएगा। तो जो 10 करोड़ रुपया खर्चा कर रहा है, अपना हमारी वोट को खरीद रहा है, तो कल जीतेगा तो क्या करेगा? 20 करोड़ का व्यवस्था बनाएगा कि पहले 20 करोड़ मेरा हो जाए, तब ना आगे सोचेगा। और 20 करोड़ बनाते बनाते 6 साल का समय पार हो जाएगा, हम लोग देखते रह जाएंगे। हम अपने आप को असहाय, हम अपने आप को मजबूर, हमने अपने आप को मतलब पावरलेस व्यक्ति समझते हैं, और कोई नहीं लड़ता है, कोई नहीं। हमने देखा है कि कोई हमारी आवाज पे न जिलाधिकारी को घेरने का काम करता है, न कोई हमारी आवाज पे प्रखंड को घेरने का काम करता है। लेकिन अजय चौहान को अगर पावर और प्यार मिला, तो बाबा साहब के नियम के तहत, जो संविधान में नियम है, उस नियम के तहत लोकतांत्रिक प्रक्रिया से विधान परिषद में आवाज बनेंगे। उसके बाद सड़क से सदन तक लोगों के लिए आंदोलन, संघर्ष, और मुद्दाओं के आधार पर सभी पदाधिकारी, सभी ब्यूरोक्रेट के तमाम मालिकों को भी घेरने का कार्य करेंगे। और किस लिए घेरेंगे? हक के लिए, आवाज के लिए घेरेंगे। तो हम तो गुजारिश करना चाहते हैं कि भागिएगा नहीं हमारे भाई, आपके हाथ में यह प्रतिष्ठा है। अजय चौहान का प्रतिष्ठा नहीं है, ये नाय का बागडोर आपके हाथ में पड़ा हुआ है। नाय अगर बचा लगे तो पूरा बिहार आपको अभिनंदन करेगा, नाय अगर डूब गया तो पूरा बिहार हंसेगा, हम पर भी हंसेगा, आप पर भी हंसेगा। तो गुजारिश होगा कि आप 4 तारीख को निकलिएगा और क्या करिएगा, 5 नंबर पे अजय भास्कर चौहान के सामने मेरा फोटो लगा होगा, अजय भास्कर चौहान के सामने वहां रखा हुआ पेन से उठाएंगे और लकीर खींचेंगे। वह लकीर सिवान के त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधियों का तकदीर होगा, वह लकीर तकदीर होगा। तो यही अपील करना चाहते हैं। चलिए, बिल्कुल आपने देखा कि अजय भास्कर चौहान से बातचीत हो रही थी। इन्होंने सीधे तौर पर कहा कि 4 तारीख को जो अजय भास्कर चौहान के सामने आप लकीर खींचेंगे, वो आने वाले भविष्य के लिए तकदीर होगा। और साफ शब्दों में इन्होंने कहा कि ये लड़ाई हमारी नहीं, उन तमाम जनप्रतिनिधियों की है। और देखना भी यह होगा कि क्या जो मुखिया संघ के अध्यक्ष है अजय चौहान, जो नेता, जो लोग इन्हें नेता अपना बनाया है, उसमें मुखिया तमाम जो 283 पंचायत के लोग हैं, क्या उनका स्नेह प्यार समर्थन अजय चौहान को प्राप्त हो पाता है या नहीं, यह तो खैर आने वाले 4 तारीख को ही पता चल सकेगा, जब उनका बैलेट पेपर में जब वोट होगा और फिर जब मत पेटिका में उनकी जब जो बैलेट पेपर होगी वो वोट देने के बाद बंद होगा और 7 तारीख को जो परिणाम आएंगे, तब पता चलेगा कि सिवान का एमएलसी कौन होता है, किसको यहाँ के जनप्रतिनिधि ताज पहनाकर विधान परिषद में भेजने का काम करते हैं। यह तो खैर आने वाला वक्त ही बताएगा। हमारे सहयोगी आशीष के साथ चंदन कुमार, ATN लाइव, सिवान। अभिनव सेवा क्लिनिक एवं मैटरनिटी सेंटर, जहां जनरल फिजिशियन और पटना के पूर्व सिविल सर्जन डॉक्टर SK अमन के द्वारा छाती, पेट, मूत्र, जोड़ रोग का बेहतर इलाज किया जाता है। वहीं बिहार सरकार की चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर श्रीमती निशा कुमारी अंजलि के द्वारा स्त्री एवं प्रसूति रोग का सकुशल इलाज होता है। 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है। अच्छे और बेहतर इलाज के लिए एकमात्र अभिनव सेवा क्लिनिक एवं मैटरनिटी सेंटर, बड़हरिया स्टैंड से 100 मीटर उत्तर तरफ, चकिया रोड, सिवान।
हेल्पलाइन नंबर 9955921144। बड़े बड़े महानगरों की तर्ज पर खुल गया आपके शहर सीवान में द फूड कोर्ट होटल एंड रेस्टोरेंट। सबसे खास, सबसे अलग, जहां मॉकटेल से लेकर एक से बढ़कर एक स्वादिष्ट व्यंजन उपलब्ध है। मनानी हो बर्थडे पार्टी या अन्य कोई भी फंक्शन तो आज ही चले द फूड कोर्ट होटल एंड रेस्टोरेंट, द टेस्ट ऑफ लखनऊ, जुनापुर हाईवे से सटे सीवान। ऑनलाइन भी ऑर्डर दे सकते हैं। मोबाइल नंबर 7766964414।